ಸುಗ್ರೀವಸುಡಿ ಗವಗವಾಕ್ಯ ನೀಲ್ಮಾನಿ ಕೋಡಿನ ನವಮುಖತಿಪಯ ತುಂगे गिरिवंदोदरिया। मैं एक बार प्रोजेक्ट में बैठा तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि राम और हनुमान भगवान नहीं है। तो मुझे कुछ इस प्रकार उत्तर मिला कि उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित मेरे साधारण भाइयों को मेरा शुद्धात्मा वंदन। तो जो राम और हनुमान भगवान थे वे मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र जी से मोक्ष गए हैं। हनुमान सुग्रीव बंदर नहीं थे, ना ही नल नील रीछ। वे तो सर्वांग सुंदर महापुरुष थे और उन्होंने आत्मसाधना कर वीरता और सर्वज्ञता को प्राप्त की है। इनका वंश वानर वंश है। रावण कोई राक्षस थोड़ी है, वे तो राक्षस वंशी त्रिखंडी राजा थे। इनको दशमुखी भी कहते थे। दशमुखी इनको इसलिए कहते थे क्योंकि जब बालक राम पालने में लेटे थे तब उनके गले में एक 9 मणियों का हार था। उनमें उनका प्रतिबिंब पड़ता था, अतः 10 मुख दिखाई देते थे। यह हुआ रावण का परिचय। अब हम जानेंगे राम का परिचय। बालक राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या से जन्म हुआ। वही बालक राम आत्मसाधना कर आगे चलकर भगवान राम बने। राजा दशरथ की 4 रानियां थी। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, कैकेयी से भरत, सुप्रभा से शत्रुघ्न। राम की शादी राजा जनक की पुत्री सीता से हुई थी। एक बार राजा दशरथ सोच रहे थे कि मैं राज्यभार राम को सौंपकर आत्मसाधना में लीन हो जाऊंगा और राज्याभिषेक की घोषणा करवा दी। पर रानी कैकेयी चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत राजा बने। तो अतः रानी कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास हो और मेरा पुत्र भरत राजा बने। राजा को यह बात सुनकर बहुत दुख तो हुआ, पर वे वचनबद्ध थे। राम को वन जाना पड़ा। साथ में सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। छोटी मोटी विपत्तियों की परवाह न कर राम लक्ष्मण वीर पुरुष क्या करते। सीता हरण जैसी घटनाएं ने तो उन्हें विचलित ही कर दिया। लंका के राजा रावण उस समय अर्धचक्री राजा थे। हनुमान, सुग्रीव आदि ये तो मंडलेश्वर के राजा थे। इसके कृत्यों उनका मन उसकी तरफ से हट गया। उनके छोटे भाई विभीषण ने उनको बहुत समझाया तो भी वह नहीं समझे। अंत में विभीषण को भी उसका दरबार छोड़ना पड़ा। राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई कर दी। साथ में हनुमान, सुग्रीव, नल, नील आदि मंडलेश्वर के राजाओं ने दुराचारी रावण को दुर्गति होनी थी वह हो गई, अर्थात रावण मारा गया। राम लक्ष्मण की विजय हुई और राम को सीता प्राप्त हुई। 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ और राम लक्ष्मण अयोध्या वापस आ गए और राज्य करने लगे। भोगों में भी आनंद होता है क्या? वे तो सदा विपत्तियों के घर कहे गए हैं। जब तक आत्मा में मोह राग द्वेष है तब तक संकट ही संकट है। सीता और राम कुछ दिन भी अच्छे से नहीं रह पाए। लोकापवाद के कारण गर्भवती सीता राम ने निवासित कर दिया और पुंडरीकपुर के राजा वज्रदन ने धर्मबहन मानकर अपना आश्रय दिया। पुंडरीकपुर में सीता ने 2 जुड़वा भाई लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश राम लक्ष्मण जैसे वीर धीर थे। उनका युद्ध और राम लक्ष्मण के साथ
समाप्ति हुआ। दोनों पक्ष अजय रहे और आपस में पता चला कि यह युद्ध पिता और पुत्र का है। अतः यह युद्ध स्थल समर सम्मेलन में हुआ। राग की भूमिका में दुखों का अंत ही नहीं हो सकता। दुखों का अंत तो एकमात्र वितरागता ही है। राग के बिना राम ने सीता के अग्नि प्रवेश के बिना सीता को स्वीकार नहीं किया। महासती सीता ने अग्नि प्रवेश कर अपनी पवित्रता प्रकट कर दी। भयंकर अग्नि की ज्वाला भी शीतल शांत जल रूप परिणमित हो गई। शीत की महिमा से देवों द्वारा यह चमत्कार किया गया। राम तो सीता को स्वीकार करने से तैयार हो गए, पर सीता ने गृहस्थ की आग में जलना स्वीकार नहीं किया। और सीता ने कहा कि भोगों में भी सुख नहीं है। सुख की प्राप्ति का उपाय एकमात्र वितरागता ही है। अतः सीता वे आर्य का धारण करके आत्म साधना में लीन हो गई। राम भी कुछ काल बाद संसार की असारता देख वितरागी साधु हो गए और मुनि दीक्षा ले ली और नाशकर पूर्व में ज्ञानी हो गए। हम भी राम जैसे पुरुषार्थी बने, इसी मंगल भावना से मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ।